बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ज़मान पार्क इमरान खान की लाहौर में रिहाइश का, जहां पर इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं, वहां जाने और आने के तमाम तर रास्तों को सील किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है और गिरफ्तारी ना होने की सूरत में प्लान बी भी इस वक्त तैयार कर लिया गया है और इमरान खान को किस तरह जेरे हिरासत लिया जा सकता है, इस हवाले से मजीद चीजें सामने आई हैं। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर के अंदर F8 कचहरी, जहां पर हम भी मौजूद होंगे और वहां से भी आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब मामला इतना सादा नहीं है। इतलात यह है कि कमिश्नर ऑफिस में अहम तरीन इजलास, मजीद पुलिस की नफरी, लाहौर जो है इस वक्त वो बड़ा अहम गढ़ बनने वाला है। फरूख हबीब ने जो गाड़ी फवाद चौधरी को ले जा रही थी इस्लामाबाद, उसके सामने आकर बाज़ाब्ता तौर पे उसे रोकने तक की कोशिश की, जिसके बाद जुबैर नियाजी और फरूख हबीब तक की गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। और इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन के हवाले से क्या हो रहा है और इस सियासी अफरा तफरी में अब आगे चलकर होना क्या है, क्योंकि अब चीजें जो हैं यूं लग रहा है कि खराब से खराबतर तो हो सकती हैं, ठीक होती हुई चीजें इस वक्त किसी को नजर नहीं आ रही। सबसे पहले तो कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खाली नशिस्तों समेत आम इंतखाबात जो होने हैं उनके लिए इजाफी ग्रांट मांग ली है। एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ये ग्रांट मांगना क्या इस जानिब इशारा है कि हुकूमत अगर कहे कि पैसे नहीं है तो फिर इलेक्शंस क्या खटाई में पड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत खजाना को इस सिलसिले में एक दरखास्त दी गई है जिसमें कहा गया है कि आम इंतखाबात के अखराजात 47 अरब से बढ़कर 61 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट आम इंतखाबात के लिए दरकार होगी और पंजाब और केपी असम्बलियों के लिए इंतखाबात के लिए मंजूर शुदा 47 में से 25 अरब रुपए फौरी दरकार है। 25 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि 25 अरब रुपए में से बकाया 20 अरब रुपए जो हैं वो फौरी तौर पर जारी किए जाएं। अब हुकूमत जो है वो इस पर क्या करती है, क्या मामला बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वजारत खजाना झंडी कराती है या नहीं। अब यहां पर डेट्स भी सामने आ रही हैं, लेकिन पिशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है कि निगरान वजीर आला का मामला काफी अफाम तफहीम से हल हुआ, जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की तश्कील पर गवर्नर और साबिक ऑपोजिशन लीडर अकरम दुरानी किसी नतीजे पर इस वक्त नहीं पहुंच सके और इस सब के अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल बनी है और निगरान काबीना के नाम फाइनल नहीं किए जा सके और PDM जमातें अभी तक जो अपने नाम हैं वो भी फाइनल नहीं कर सकी। अब वहां पर क्या हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता। और ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना खैबर पख्तूनख्वा में रही है ना पंजाब में रही है, और पंजाब में तो यूं लग रहा है कि इस वक्त निगरान हुकूमत नहीं है। इस वक्त यूं ही लग रहा है कि हमजा शहबाज जिस तरह वजीर आला पंजाब बने थे 25 मई के जो हालात थे उस तरह की सूरत हाल। अब यहां पर जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं और फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर किए जाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस PTI रहनुमा को लेकर रवाना हुई और फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया। इस मौके पर उनको हथकड़ी लगाई गई थी और उनके राहदारी रिमांड जो है वो दिया गया, जिसके बाद 4 घंटे का ये जाहिर बात है सफर है। और जब ये सफर हो रहा था उस सब के अंदर वीडियो भी सामने आई है कि PTI रहनुमा फरूख हबीब ने फवाद चौधरी को ले जाने वाली सिक्योरिटी इदारों की गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की। फरूख हबीब ने लाहौर टोल प्लाजा जो है मोटरवे का, वहां पर फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर फरूख हबीब और पुलिस एहलकारों के अंदर तलख कलामी भी हुई उनके दरमियान। इस दौरान फरूख हबीब पुलिस एहलकारों को मुसलसल बोलते रहे कि फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट बुला रही है, हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। लाहौर टोल प्लाजा पर फरूख हबीब सिक्योरिटी दारों की गाड़ियों के सामने आए और कहा कि गाड़ी मेरे ऊपर से ले जाई जाए। इस सब के ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि फरूख हबीब ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि काला शाह काकू रोक कर भी पुलिस को दुहाई दी, इसके बावजूद अदालती अहकामात जो है वो नजरअंदाज कर दिए और हमारे ऊपर फायर भी किया गया। अब ये इस कदर अचानक पंजाब
पंजाब पुलिस को क्या हुआ है, वहां पर क्या हो रहा है, ये बहुत से सवालात तो यहां पर खड़े हो रहे हैं, बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं। यहां पर ऑब्वियसली अभी तक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके बाद फारूक हबीब साहब और जुबैर नियाजी, इवन ARY ने जुबैर नियाजी जो है, जो कि लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इमरान खान साहब का जो एक FIR होनी थी उसमें ये मुद्दई भी, तो आप इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जुबैर नियाजी जो है इनके। और इस सब के अंदर आपको पता है कि फवाद चौधरी ऑलरेडी और उनके भाई जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। तो इस सब के अंदर इनकी गिरफ्तारी के हवाले से जुबैर नियाजी के छोटे भाई का ये कहना है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, अलबत्ता अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स जो है वो नहीं आ रही। तो इसलिए जो चीज कंफर्म्ड होगी वो मैं आपको साथ बता दूंगा, जो अनकंफर्म्ड होगी ये भी मैं साथ आपको बता दूंगा कि ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये अभी तक हम अपने इंडिपेंडेंट जराए जो है उनके जरिए भी कंफर्म नहीं कर सके। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी का जो सर्विसेज अस्पताल में मुआयना हुआ, वहां पर डॉक्टर शहबाज गिल से भी उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, अब जो यहां पर खबर आई है वो ये है कि इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क जाने और आने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि इमरान खान की जेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ, उसमें इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी रोकने और गिरफ्तारी की सूरत में प्लान B और प्लान C, यहां तक कि प्लान D, कि अगर मरकजी लीडरशिप गिरफ्तार होती है फिर क्या करना है, अगर सेकंड टियर की लीडरशिप गिरफ्तार होती है फिर क्या करना है, हर चीज जो है, इवन टाउन्स लेवल पर जो हिदायत है वो दी जा चुकी हैं। इवन जो कारकुन जमान पार्क के बाहर एहतजाज करेंगे वो भी शिफ्ट्स के अंदर एहतजाज करेंगे, यानी हर वक्त 24 घंटे राउंड द क्लॉक। ये PTI की एक स्ट्रैटेजी जरूर है कि इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर कारकुन एक तरह का पहरा दें, और जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान साहब के जानिसार हैं, वो वहां पर इमरान खान साहब की हिफाजत करें। और ऑब्वियसली इस सब के अंदर जो पुलिस है उसके लिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बनी गाला में भी इमरान खान साहब को 2 मरतबा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। रात गए, आधी रात को बंदे निकले, कल रात को भी बंदे निकले, जब ये बीच में खदशा पैदा हुआ कि चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं, इमरान खान साहब जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो चेंज हो चुकी है। PTI ये इल्जाम लगा रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, निगरान हुकूमत जो है वो हाईजैक हो चुकी है। पंजाब के अंदर वो सारे बंदे दोबारा तैनात किए जा चुके हैं जो 25 मई को रियासती जुल्म और जबर, ये PTI का मौकफ है, और PTI जारी बात है इस सारे मामले के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न है। अब यहां पर रेंजर्स और FC और यहां तक कि फौज की तलबी की भी बाज़गश्त हो रही है। जारी बात है कि जब इस तरह की क्राइसिस का टाइम आता है तो इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश भी करती हैं। और इस सब के अंदर पंजाब पुलिस की मजीद नफरी के हवाले से खबर आई है कि कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला से मुबैना तौर पर लाहौर मजीद नफरी भी बुलाई जा सकती है, यह भी अंडर कंसिडरेशन है। और लाहौर जो है, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई एडवेंचर होता है या उस हवाले से कुछ करने की कोशिश की जाती है, तो कमिश्नर ऑफिस में इजलास हो रहा है कि लाहौर में फिर किस तरह से चीजें की जाएं और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसे कैसे इंश्योर करके फिर लाहौर के अंदर जो प्रोटेस्ट अगर हो या उसका जो रद्द अमल है या जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन, इनके एक्शन के रिएक्शन का रिएक्शन जो है वो इस वक्त प्लान आउट किया जा रहा है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं। मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इन्होंने कहा कि यह सियासी गिरफ्तारी नहीं थी, और अगर हमने सियासी गिरफ्तारियां करनी होती तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में होती। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, और इन्होंने सबूत दिया। अब एक सियासी हुकूमत और एक सियासी शख्सियत का आकर यह कहना कि यह सियासी नहीं है मुकदमा, तो ये इससे भी मजीद सवालात खड़े होते हैं। अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुद्दई है तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान इस पर स्टेटमेंट दे सकते हैं। हुकूमत इसमें फरीक क्यों बन रही है ये किसी को समझ नहीं आ रही। अब यहां पर अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा बन चुका है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना मकसूद है, इस वक्त अल्टीमेटली एक टारगेट बन चुका है, इस सब के अंदर अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? यहां तक ये ऑप्शंस भी डिस्कस हो रहे हैं। जारी बात है अवाम का समुंदर है, ह्यूमन शील्ड है, अवाम इमरान खान की हिफाजत के लिए वहां पर पहरा दे रही है, और अल्लाह ना करे कि वहां पर कोई कशीदगी हो, अवाम को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं, लोग जो हैं वो कन्फ्रंटेशन में भी आ सकते हैं। इस सूरत हाल में अगर अल्टीमेटली खान साहब को इन्होंने डालना ही है, रोकना ही है कि आपने बिल्कुल खान की मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए, और एक तरह से आप अपनी तरफ से जो ये इरादा बना के बैठे हैं कि नकेल डाल देनी है, हमने ये कर देना है, वो कर देना है, उसके अंदर इम्कानात ये भी हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है जमान पार्क में, उसे सब जेल करार दे दिया जाए और सब जेल करार देकर इमरान खान साहब को वहीं पर रख लिया जाए। तो अब ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत ज्यादा
सवालात इसकी वजह से भी खड़े हो चुके हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इसके ऊपर कंसर्न भी हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से चल रही हैं। इस केस के अंदर जो केस फवाद चौधरी साहब की एक बयान जो है वो ऑब्वियसली तौहीन इलेक्शन कमीशन में आया है, लेकिन इस केस के अंदर ऑलरेडी असद उमर और इमरान खान साहब भी नामजद भी हैं। उन्हें कल मैंने ये खबर आपके सामने अपने वीलॉग में रखी थी कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का इंदिया भी दिया कि वो अगर पेश नहीं हो रहे। तो अब इस सब के अंदर असद उमर साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर भी सुर्ख दायरा लग चुका है कि वो भी तौहीन इलेक्शन कमीशन में है और केसेस बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये पहले गिरफ्तार करते हैं, बाद में केस मंजर आम पे आता है। उससे पहले तक फवाद चौधरी साहब ने जब कहा FIR दिखाओ मुझे किस में गिरफ्तार कर रहे हो, उन्होंने कहा बस आए आप साथ। और बीवी जो है इनकी अहलिया फवाद चौधरी साहब की, वो ये बता रही हैं कि फवाद चौधरी को इसी तरह गिरफ्तार किया गया जैसे अगवा किया जाता है और बिल्कुल बंदे फलांग के आए और डालों में डाल के लेके गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्निंग भी हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सवालात भी खड़े हो रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह से कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और ये जो अब एक पकड़ धकड़ का सिलसिला चल पड़ा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इदारों को इसमें अपना क्या किरदार अदा करना है। और इन्होंने एक बात कही है, मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तफाक करता हूँ कि फवाद चौधरी को पुलिस के काफिले ने लाहौर में जिस तरह गिरफ्तार किया, कोई शक नहीं रहा कि पंजाब निगरान वफाकी हुकूमत अब PTI के खिलाफ सियासत से नहीं रियासती ताकत से लड़ेगी। यानी एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अब PTI के खिलाफ रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि सियासी मैदान में PTI का मुकाबला नहीं किया जा रहा। कौमी इदारे इस सियासी जंग में ईंधन ना बने, मुआशी तबाही सियासी जंगो जदल के इस दौर में आम सड़कों पर आ गए तो मुसीबत आएगी। जो इसमें बात की गई है ना कि कौमी इदारे इस सियासी जंग के अंदर ईंधन ना बने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर कौमी इदारे जो हैं उन्हें अपनी पोजीशन वाजे करके और अपना जो एक स्टैचर है और अपना जो एक उनका अपना बिल्कुल वकार है उससे नीचे नहीं उतरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी कौम की नजरें हैं। और इस सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम में अगर अवाम सड़कों पर आती है, अगर अवाम वो ट्रिगर हो जाती है, जो ये बैक टू बैक अवाम को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सूरत हाल किस कदर कशीदा और किस कदर सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।